आज के प्रोग्राम में हमने एक हमारे पास लर्नेड पैनल मौजूद है और हम उनसे ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली और सेनेट, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसको वो कैसे व्यू करते हैं। अपने पैनल का आपसे तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद है अनुशा रहमान साहिबा जो मेंबर नेशनल असेंबली हैं, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मोहम्मद मालिक साहब जो न्यूज़ के एडिटर हैं, बहुत शुक्रिया आपका, पार्लियामेंट के बारे में लिखते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिलडैट के, और सेनेटर साहब हैं हमारे साथ, सेनेटर मंदो खेल साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बिलाल साहब, आई स्टार्ट विद यू। आपकी एक रिपोर्ट पिलडैट की शाया हुई है पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस के बारे में। क्या मेजर फाइंडिंग्स हैं नेशनल असेंबली और सेनेट की परफॉर्मेंस 3-3.5 साल के अरसे में? देखिए, ये रिपोर्ट पहले 3 पार्लियामेंट्री सालों के मुतालिक है, जो कि मार्च 2011 तक का अरसा है जी। तो इसलिए वो बाद का पीरियड उसमें शामिल नहीं है। बुनियादी इसके पैगाम ये है कि पार्लियामेंट की कारकर्दगी, यानी पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हो रहा है जी, उसे संजीदगी से लिया जाना चाहिए। शहरी भी उसे संजीदगी से लें, पार्लियामेंटेरियन भी संजीदगी से लें, हम सब एज ए सोसाइटी उसको संजीदगी से लें। हमारे पार्लियामेंटेरियन बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी ज़्यादातर मेहनत अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लोकल डेवलपमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ज़ाती मसाइल को हल करने में सर्फ होती है, और बहुत थोड़ा परसेंटेज है जो कि वो पार्लियामेंट के अंदर कारकर्दगी में खर्च होती है। उसके नतीजे में हम ये देखते हैं कि कानून साजी बहुत कम हुई है, बल्कि दूसरे साल के मुकाबले में तीसरे साल में कानून साजी कम हुई है, कौमी असम्बली में भी और सेनेट पे भी। अटेंडेंस कम हुई है, नंबर ऑफ़ आवर्स कम हुए हैं, नंबर ऑफ़ जो एक्चुअल वर्किंग टाइम है वो कम हुआ है। कमेटियों की कारकर्दगी कुछ कमेटियों की बेहतर हुई है, लेकिन चंद कमेटियों की, मसलन फॉरेन अफेयर्स कमेटी की कौमी असम्बली में हमारे बहुत से खारजा पॉलिसी के चैलेंजेस हैं, लेकिन इसके बावजूद खारजा पॉलिसी की जो कमेटी है जो बहुत अहम काम कर सकती थी, उसकी मीटिंग्स ही नहीं हुई, बहुत कम मीटिंग्स हुई, उन्होंने इश्यूज़ को डिस्कस नहीं किया। तो जनरल मैसेज ये है कि पार्लियामेंट के अंदर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की बहुत गुंजाइश मौजूद है और उसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। अनुषा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मैं रिपोर्ट में ये देख रही थी कि जो 2 मेजर मैसेजेस हैं वो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जिस क्रूशल रिफॉर्म की ज़रूरत है, एक तो ये कि जो बजट के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट काम है पार्लियामेंट का, उसके ऊपर पार्लियामेंट का कोई लिटरली रोल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो अकाउंटेबिलिटी लॉ है जो इतने अरसे से नेशनल असेंबली की कमेटी के पास है, 15 अप्रैल 2009 को वो पेश हुआ था, उस पर उस कमेटी की भी आप मेंबर हैं। हाउ डू यू सी दैट? इन दोनों चीज़ों के ऊपर क्या मूवमेंट फॉरवर्ड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिया, आई थिंक जो बेसिक इशू, शायद मैं तो आई एम अ फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन, तो मेरे सामने एक ये जो एक्सपीरियंस है पार्लियामेंट का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से इवॉल्व होता है। स्टैंडिंग कमेटीज़ का जो रोल है ओवरसाइट का, और उसके लिए जो हमारे पास रूल्स मौजूद हैं, अगर आप उनको गौर से पढ़ें तो वो रूल्स जो हैं वो इस तरह से पार्लियामेंटेरियन को एम्पावर नहीं करते कि वो रिकमेंडेटरी रोल से बढ़कर कोई डिसीजन की तरफ लेके जा सकें पार्लियामेंट को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने बजट की बात की, मैं जब से मैंने ओथ उठाया है मार्च 2008 से, जब से हम आप लोगों की सबकी असिस्टेंस से बजट के ऊपर रहनुमाई आप लोग हमें करते रहे हैं कि जी बजट के ऊपर ये इश्यूज़ हैं, ये बजट है, ये डिबेट्स हैं। इस साल मैंने बजट के ऊपर तकरीर नहीं की। मैं ये समझती हूँ कि मेरी बजट की तकरीर एक मतलब इट विल गो अनअटेंडेड। व्हाई? बिकॉज बजट में जो पार्लियामेंटेरियन का रोल है वो ये है कि वो असेस करे कि जो डिमांड्स आपके सामने आई हैं, क्या वो पब्लिक एक्सचेकर जो है उसको इंडोर्स कर सकता है कि नहीं कर सकता। वो जो छोटा सा पीरियड आपको दिया जाता है बजट को पढ़ने के लिए या समझने के लिए, वो पीरियड बहुत नाकाफ़ी है। तो ये सब एक डिबेट्स के बाद डेफिनेटली ये मेरे लिए, मुझ जैसे पार्लियामेंटेरियन के लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूं जिससे कि मैं इस रोल को ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकूं। तो मैंने और खुर्रम दस्तगीर ने हमने मिलकर एक अमेंडमेंट प्रपोज़ की है रूल्स ऑफ बिज़नेस में, जो ये सजेस्ट करती है कि पार्लियामेंट के अंदर जब आप बजट ले करें तो उससे पहले का जो पीरियड है जो अक्टूबर से शुरू हो जाता है, उसमें आप स्टैंडिंग कमेटी को इन्वॉल्व कर लें और आप अपने बजट को स्क्रूटनी के लिए और अमेंडमेंट प्रपोज करने के लिए रेलेवेंट स्टैंडिंग कमेटी को एक इतने टाइम फ्रेम में मिनिस्ट्रीज अपना बजट फाइनेंस को देती हैं, वो स्टैंडिंग डिमांड्स पहले वो अपनी स्टैंडिंग कमेटी को दें। क्योंकि देखिए, मैं ये समझती
समझती हूँ कि जब कोई आप बजट पास कर देते हैं और जब मैं उसको स्टैंडिंग कमेटी में बुलवाती हूँ कि जी आपका आज का स्टेटस क्या है, और मैं क्वेश्चन करती हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ कि मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टैंडिंग कमेटी में जब बजट मंगवाया तो मैंने देखा कि एक हेड था 30 मिलियन का एक हेड था, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए ये फंड हमने ये स्कीम पेश की है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि हु आर दीज पीपल, ये 400 कौन लोग होंगे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए हुकूमत के पैसे पे मुल्क से बाहर जाएंगे और ये क्या वापस आएंगे, इनके TORs क्या होंगे। तो मैंने जब उस पर क्वेश्चन रेज किए तो उन्होंने कहा मैम आप इसको चेंज नहीं कर सकती हैं, आप इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये तो कैबिनेट से होके आ चुका है या चला गया है, या जो भी उनकी कमेटीज हैं बजट पास करने का इल्जाम लगता है। जी इल्जाम लगता है। तो ये मैम आप इसको नहीं पूछ सकती हैं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन दे दें आप, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकती। तो मैंने इस बात से आई रियली फेल्ट इट दैट डे, मैंने सोचा कि मेरे यहाँ बैठने का फायदा क्या है कि जब मैंने एंडोर्स भी कर देना है जून में, मेरे रिजर्वेशंस भी हैं, सिर्फ डिसेंट डालने से काम नहीं बनेगा। कोई लगता है कि वो पास हो जाएगी आपकी? जी वो बिल्कुल पास हो जाएगी, पूरी की पूरी आपकी जो फाइनेंस की मिनिस्ट्री है वो ऑन बोर्ड है, तमाम पार्लियामेंटेरियंस, आप लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना एजुकेट कर दिया पार्लियामेंटेरियंस को, क्योंकि जब वो मैं बताना ये चाह रही थी कि 30 जून के बाद जब वो बजट का हिस्सा बन गई वो चीज़ें जिन पे मुझे एतराज़ात थे, तो जब मैंने फिर क्वेश्चन रेज किया उन्होंने कहा मैम आपकी तो पार्लियामेंट ने इसको एंडोर्स कर दिया, अब आप कैसे क्वेश्चन कर सकती हैं। सो द थिंग इज कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो शफल करती है, वो टॉस करती है आपको प्री बजट एंड पोस्ट बजट। सो होपफुली ये जब बजट की अमेंडमेंट आ जाएगी तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर अगर जनवरी से आ जाए, इट विल बिकम मोर मीनिंगफुल।